अपनी खूबसूरत आबोहवा के लिए जाने जाने वाला देहरादून शहर लीची व आम के बगीचों और बासमती की महक के लिए ही नहीं प्रसिद्ध रहा, बल्कि यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें और देहरादून शहर के इर्द गिर्द का वातावरण आज भी सम्मोहित कर देने वाला है, जो देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचती रही है। यहाँ नैसर्गिक सुंदरता के साथ आत्मा को आनंदित कर देने वाली सौम्यता है, जो मन को प्रफुल्लित कर देने वाली आध्यात्मिक शांति भी। शहर के 5 से 35 किलोमीटर के दायरे में ऐसे कई सुरमय और मनभावन स्थल मौजूद हैं, जहां एक बार जाने के बाद बार बार जाने का मन करता है। सैर सपाटा, शांति, सुकून, आध्यात्म, मौज मस्ती, पर्यटन आदि जिस भी भाव से आप इन स्थलों पर जाना चाहो, उसी भाव से ये स्थल आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यह शहर अब मेट्रो सिटी की ओर कदम बढ़ा रहा है, इसके बावजूद यहाँ की फिजा की ताजगी आज भी महसूस कर सकते हैं। मौजूदा देहरादून शहर की स्थापना 1699 ईस्वी में मानी जाती है। कहते हैं कि श्री गुरु राम राय जी ने पंजाब से आकर यहाँ डेरा डाला। तब मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें कुछ गांव टिहरी नरेश से दान में दिलवाए। गुरु का डेरा इस दून घाटी में होने के कारण यह स्थल देहरादून के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आइए जानते हैं कितना खूबसूरत है देहरादून और आसपास। शांति, सुकून और आध्यात्म की सैरगाह। दून से आईएसबीटी के महज 4 किलोमीटर की दूरी पर मोहब्बे वाला क्लेमन टाउन में स्थित खूबसूरत बुद्धा टेम्पल यानी कि बुद्ध मंदिर, यह एक तिब्बती मठ है जो मंडोलिंग मठ के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। जापानी वास्तुकला में बने इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1965 में बौद्ध धर्म की रक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण को प्रसिद्ध कोहेन रिनपोचे समेत कई अन्य बौद्ध भिक्षु ने कराया था। माना जाता है कि यह एशिया का सबसे बड़ी बौद्ध समाधि है, जहां हर साल हजारों की संख्या में देश दुनिया से पर्यटक शांति की तलाश में आते हैं। मंदिर में लॉर्ड बुद्धा और गुरु पद्म संभावा प्रतिष्ठित हैं। बुद्ध की 103 फीट ऊंची प्रतिमा का आभा यहाँ देखते ही बनती है। 220 फीट ऊंचे और 5 मंजिले इस मंदिर में के पहले 3 मंजिलों में लॉर्ड बुद्धा की असीमित पेंटिंग्स हैं, जिसमें बुद्धा के जीवन को दर्शाया गया है। मंदिर की 4थी मंजिल से पूरी दून घाटी का आप नज़ारा देख सकते हैं। बात करें साथ ही जन्नत का एहसास करा देने वाली डाकू गुफा। दुनिया में ऐसे अनेक गुफाएं हैं जिन्हें उनके विशेष गुणों के कारण खास पहचान मिली। यहाँ हम आपका परिचय ऐसे ही एक गुफा से करा रहे हैं जो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर अनारवाला गांव के पास स्थित इस गुफा को रॉबर्ट्स केव यानी कि अब गुच्चू पानी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह गुफा दून का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है, जहां दूर दूर से लोग पिकनिक मनाने आते हैं और स्थानीय लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता से पूर्व डाकू इस गुफा का प्रयोग ब्रिटिश सेना से छिपने के लिए एक सुरक्षित घर के रूप में किया करते थे। यह गुफा डाकू मानसिंह का निवास स्थली थी। लगभग 600 मीटर लंबी इस गुफा के अंदर जलधारा के बीच से गुजरना काफ़ी रोमांचकारी के साथ साथ मन को रोमांच पैदा करता है। इसमें से जाते हुए गुफानुमा एहसास होता है। बहते पानी के दोनों ओर पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें पहाड़ी के चलते हुए और दूर से देखकर ऐसा लगता है मानो दोनों पहाड़ियाँ एक साथ जुड़ी हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। ये पहाड़ियाँ आपस में मिलती नहीं है, लेकिन इसका पता पास जाने पर ही पता चलता है। पर्यटन जब दोनों पहाड़ी के बीच से निकलकर दूसरी तरफ जाते हैं तो उनके मन में खुशी की जो लहर दौड़ती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। साथ ही बात करें प्रसिद्ध धाराओं का समूह सहस्त्रधारा की। सहस्त्रधारा देहरादून से 12 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों के घने जंगलों के बीच स्थित एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है पहाड़ी के अंदर मौजूद वे छोटी छोटी गुफाएं, जिनमें लगातार पानी टपकता रहता है। यह पानी गंधक युक्त है जो चर्म रोग ठीक करने के गुण रखता है।
प्रारंभिक रूप से तराशी हुई ये गुफाएं बाहर से स्पष्ट नजर आती हैं, लेकिन इनमें प्रवेश करो तो उनकी छत बारिश की रिमझिम फुहारों की तरह निरंतर टपकती रहती है। इन धाराओं के समूह को सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध है, गर्मियों में तपिश से बचने के लिए हर साल सैकड़ों की संख्या में देश और विदेश से यहाँ लोग आते हैं। यह स्थल देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रिय स्थलों में से एक रहा है। साथ ही वर्तमान में सहस्त्रधारा का मुख्य आकर्षण यहाँ का रोपवे भी है, जिसे मणिद्वीप नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मणिद्वीप जाने के लिए किया जाता है। साथ ही बात करें देहरादून का हृदय याद इतिहास को समेटती धरोहर वन अनुसंधान संस्थान की। ग्रीक, रोमन और औपनिवेशिक शैली में बनी इस महल जैसी इमारत को शहर का हृदय घंटाघर से 7 किलोमीटर दूर देहरादून चक्राता रोड हाईवे पर स्थित है। 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले FRI की स्थापना वर्ष 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से की गई थी। वर्ष 1906 में इसकी पुनर्स्थापना कर इसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्वरूप दिया गया। राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो चुके FRI के मुख्य भवन का उद्घाटन वर्ष 1921 में किया गया और इस भवन का डिजाइन विलियम लुटियंस ने तैयार किया था, जिसे बनने में करीब 6 साल का समय लगा। तब इस पर 90 लाख की लागत आई थी। वन क्षेत्र में अपने शोध कार्य के लिए प्रसिद्ध इस संस्थान को एशिया में अपनी तरह की एकमात्र संस्थान होने का गौरव हासिल है। वर्ष 1988 में FRI और उसके शोध केंद्रों को वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन लाया गया और वर्ष 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यानी कि UGC की ओर से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। साथ ही यहाँ बात करें प्रसिद्ध शूटिंग का पसंदीदा स्थल ये रहा है। FRI का मुंबई में स्थित भारतीय फिल्म उद्योग से संबंध होने के कारण कई बड़ी फिल्में निर्माता FRI परिसर में अपनी फिल्मों की शूटिंग भी कर चुके हैं। इनमें प्रमुख है धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर और तिमांशु धूलिया की फिल्म पान सिंह तोमर के अलावा फरिश्ते, रहना है तेरे दिल में, कृष्णा कॉटेज, अरमान, घर का चिराग, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जीनियस जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग FRI में हुई है। इसके साथ ही अनेक हिंदी और पंजाबी गानों की यहाँ पे दिन प्रतिदिन शूटिंग होती रहती है। साथ ही देश के गौरव के प्रमुख संस्थान देहरादून में जो स्थित है वह इंडियन मिलिट्री एकेडमी। FRI से 3 किलोमीटर आगे ये संस्थान न सिर्फ देश बल्कि मित्र देशों के लिए भी सैन्य अधिकारी तैयार करता है। साथ ही वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान और प्रसिद्ध है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1767 में इसकी स्थापना की थी। नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली यह देश की केंद्रीय एजेंसी है, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसमें 18 नागर आभ्यंतरिक मंडल स्थित हैं, जिनका कार्यभार ज्वार के पुनर्निर्माण से लेकर हवाई सर्वेक्षण तक प्रसिद्ध है। बात करें साथ ही मालसी डियर पार्क यानी कि मिनी जू यानी कि देहरादून जू के नाम से जो प्रसिद्ध वर्तमान समय में है, इसका शिवालिक पर्वत श्रेणी की तलहटी में देहरादून मसूरी रोड पर राजपुर स्थित मालसी डियर पार्क तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, चीतल, काकड़, घुरड़, सांबर, काला मिर्ग, गुलदार, उल्लू, कॉकटेल, मोर, अफ्रीकन ग्रेट पैरट, मकाऊ, मगरमच्छ समेत दुर्लभ प्रजातियों के परिंदों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वर्ष 1976 में इस पार्क का निर्माण 25 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया था, जिसका दायरा अब बढ़ाकर काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। मसूरी जाने से पहले आमतौर पर पर्यटक यहाँ रुककर शांत वातावरण का आनंद लेते हैं। मालसी डियर पार्क में 27 प्रजाति के करीब 344 पशु पक्षी मौजूद हैं। खासकर चेन्नई से लाया गया शुतुरमुर्ग इसको सबको और अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही बात करें काफ़ी प्रसिद्ध स्थलों में से देहरादून का प्रसिद्ध स्थल दरबार साहिब।
शहर के मध्य में स्थित श्री गुरु राम राय दरबार साहिब अपने आप में अनूठा है। 17वीं शताब्दी के आखिर में श्री गुरु राम राय ने दरबार साहिब की स्थापना की थी। इसे ऐतिहासिक इमारत की पेंटिंग हर किसी को हैरत में डाल देती है। ये सभी पेंटिंग मुगल, राजस्थानी और कांगड़ शैली की हैं। प्रतिवर्ष होली के ठीक 5 दिन बाद ऐतिहासिक झंडा मेला भी यहाँ लगता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश और विदेश के विभिन्न भागों के पृथक पृथक प्रवासी यानी कि भारतीय पहुंचते हैं। बात करें इसके साथ ही जो है काफ़ी प्रसिद्ध है राजाजी नेशनल पार्क। देहरादून से सटा राजाजी नेशनल पार्क, यह पार्क उत्तर भारत में हाथियों की आखिरी पहचान यानी कि पनाहगाह मानी जाती है। 15 नवंबर से 15 जून तक पार्क के पर्यटन स्थल जोन जो है खुले रहते हैं सैलानियों के लिए। साथ ही इसमें जो है वर्तमान समय में राजाजी नेशनल पार्क में जो है टाइगर भी, इसमें जो है टाइगरों को भी संरक्षण इसमें दिया जा रहा है। साथ ही काफ़ी प्रसिद्ध है श्रद्धा का केंद्र देहरादून का श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर। देहरादून कैंट में तमसा नदी के किनारे स्थित यह स्थल जो है काफ़ी प्रसिद्ध गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस गुफा में शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकती रहती है, इसी कारण इसका नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा। साथ ही जो है देहरादून मसूरी मार्ग पर काफ़ी प्रसिद्ध स्थल शिव मंदिर जो है, जहाँ जो है आने जाने वाले पर्यटक एक बार अवश्य ही दर्शन अपने यानी कि वहाँ पे रुककर दर्शन भगवान शिव का करते हैं। साथ ही काफ़ी प्रसिद्ध स्थलों में से कहें कि देहरादून की यादगार कुछ शॉपिंग है, तो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं पलटन बाज़ार। यह यहाँ का व्यस्ततम बाजार है। ब्रिटिश काल में सेना की पलटनें यहाँ डेरा डालती थी। बाद में इसी कारण इसका नाम जो है पलटन बाज़ार पड़ा। साथ ही तिब्बती मार्केट, कर्नाट प्लेस, राजपुर रोड, धामावाला बाज़ार, इंदिरा मार्केट, मिनी थाईलैंड के नाम से मशहूर इंदिरा मार्केट जो है कपड़े और फुटवियर उचित दामों में यहाँ पे मिलते हैं। और काफ़ी प्रसिद्ध है देहरादून का हनुमान चौक। तो ये थे जो है उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल और यहाँ की आबोहवा और नज़दीकी जो क्षेत्र थे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में अपना बहुमूल्य सहयोग ज़रूर दें। धन्यवाद।